आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, दो ब्लॉक रखे हुए हैं जिसको ये ब्लॉक जो है चला रहा है। हमें पूरे जो है सिचुएशन में जो गिवन फिगर है उसमें एक्सेलरेशन ब्लॉक ऑफ 1 kg का निकालना है। देखिए ध्यान से समझिए, जब कोई सिस्टम, सब सारे सिस्टम चूँकि अटैच्ड हैं किसी थ्रेड से या किसी रस्सी से या किसी स्ट्रिंग से, तो जब वो पूरा सिस्टम चलेगा तो पूरा सिस्टम जो है अगर किसी एक्सेलरेशन से चलता है तो सारे ब्लॉक उसी एक्सेलरेशन चलेंगे। अगर हमें इसका निकालना है तो मतलब वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। अगर इसका मास 0.5 kg है तो इसका वेट नीचे काम करेगा, वही वेट इन दोनों को ले जाएगा। अब देखिए इसमें टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ टेंशन इस डायरेक्शन में, जो टेंशन यहाँ होगा उसका टेंशन, ये वाला टेंशन अलग होगा क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। अगर ये ना होता तो यहाँ टेंशन ना होता, बट इस ब्लॉक की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन कुछ अलग होगा इससे। तो देखिए ये चूँकि इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये कब चलेगा, जब अब इस पर टेंशन यानी कि एक फोर्स ऐसा लगेगा जो इसके फ्रिक्शन फोर्स के जस्ट बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। कहने का मतलब कि अगर ये बॉडी नीचे जाना चाह रही है तो इसको रोकने वाले कौन लोग हैं, एक ये है और एक ये है। तो अगर हम देखें कि नेट पूरे सिस्टम में फोर्स कितना काम कर रहा है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स काम कर लीजिए जो अपोज कर रहा है, और इसका फ्रिक्शन फोर्स काम कर लीजिए और इसके फोर्स से माइनस कर दीजिए जो इसके वेट की वजह से फोर्स आ रहा है। तो इसका फ्रिक्शन फोर्स देखिए कितना होगा। इसको अगर हम F1 मान लें तो इसको म्यू इंटू आर, यानी म्यू1, चूँकि म्यू दोनों का कॉमन है, सेम है, तो कोई ज़रूरत नहीं पॉइंट टू पॉइंट, तो म्यू हो गया 0.2, आर हो गया m इंटू जी, मास इसका 1 दिया है, जी की वैल्यू 10 है, यानी कि 2 न्यूटन का इस पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ऐसे ही दूसरे ब्लॉक में भी 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, सेम कंडीशन दे रखी है। और इस ब्लॉक का अपना जो फोर्स होगा यानी कि जो इसका मास और ग्रेविटी होगा, तो मास 0.5 है और ग्रेविटी 10 है, तो इस पर 5 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। ये 5 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे ले जा रहा है और ये 2-2 न्यूटन के फोर्स इसको पीछे घसीट रहे हैं। तो नेट जो फोर्स इस पर काम कर रहा है वो नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, 5 माइनस 4, 2 और 2 4, तो यानी 1 न्यूटन का पूरे सिस्टम में फोर्स काम कर रहा है जो इसको इस डायरेक्शन में नीचे ले जा रहा है, जो एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। F कितना हो जाएगा 1, और टोटल मास क्या है 1 और 0.5 यानी कि 2.5। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर पर स्क्वायर, यानी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ये एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस पर कितना टेंशन आ रहा है। तो देखिए ये टेंशन इसको खींच रहा है, बट इसको अपोजिट कौन खींच रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। ये हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान दें T1 की वैल्यू फाइंड करनी, एक तो वैल्यू हमारी आ गई, दूसरा टेंशन पता करना है। अब F1 की वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ इसका मास जो है 1 है और एक्सेलरेशन इसका टोटल हमें दे रखा है 0.4। तो अगर हम इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो 0.4 और ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.4 न्यूटन। ये पहले ब्लॉक का टेंशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। फिर क्या पूछता है, अच्छा इसमें टेंशन कितना है। तो देखो इसमें टेंशन निकालने के लिए हम क्या करें भाई, टेंशन ये ऊपर खींच रहा है इसको और वेट इसको नीचे ले रहा है, तो वेट इसका पहले नीचे की डायरेक्शन में और माइनस टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब यहाँ आपकी m लेंगे तो वो m सिर्फ इसी का होगा, क्योंकि यहाँ पर टेंशन हमको पता करना है। इसका मास कितना है 0.5, जी कितना है 10, टेंशन हमें पता करना है, मास 0.5 और एक्सेलरेशन है 0.4। तो अगर देखें हम तो ये 5 माइनस टी इज इक्वल टू 5 4 जो 20, यानी कि 0.20 इसका होगा। तो अब अगर हम ध्यान दें कि 5 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा टी की वैल्यू 4.8 न्यूटन। ये टेंशन हमारा इस वाले मास पर काम करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा।